आज तो उस वकील बनी मास्टरनी की खैर ना है। दादी ने ऐसी जगह छुपा कर रखा है टीचर जी को। क्यों मास्टरनी, ये तेरी साजिश थी ना मेरे छोटे लंबरदार ने मुझसे दूर करने की? चला बता, कौन से अनाथ आश्रम का पता दिया है मेरे सम्राट को? मुंह ना खोलने की तू, हाँ? मुंह खोल और बता, कहाँ भेजा मेरे छोटे नंबरदार ने, वरना यही जिंदा काट दूंगी। बोल। रुक जा दादी। सम्राट, तो अब समझ आया, ये खेल इस मास्टरनी का था ही नहीं, ये खेल तो मेरे छोटे लंबरदार ने खेला था अपनी इस मास्टरनी तक पहुंचने के लिए। और क्या ही करता, बेला टीचर के अलावा इस केस को जीतने में और कौन मेरी मदद कर सकता है? मदद तो तब करेगी ना जब यहाँ से बाहर जावे। यहाँ से बाहर तो तेरी मास्टरनी जाने की ना छोरा। मैं यहाँ तक पहुँच गया तो टीचर जी के साथ ही निकलूंगा। अरे रुक जा छोरा, एकदम दादी पे गया तू। देखा रहा था कितना बड़ा हो गया मेरा छोरा। इसमें ये लगता कि दादी की तरह बातें करते करते दादी से जीत जाएगा क्या? ना छोरा, ऐसा ना होएगा। मैं तो पहले ही जीत चुका हूँ दादी। उधर देख। दादी जैसे ये चिट्ठी पड़ेगी तो वो तुरंत बेला टीचर के पास जाएगा और मैं उनका पीछा करूंगा। वहां से तुम दोनों को लोकेशन भेजूंगा। तुम दोनों वहां पुलिस को लेकर आना। अपना फोन दे। चश्मदीद गवाह है। आप देख सकते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, तो मेरी एफआईआर को दर्ज कीजिए और इस भवरी देवी को गिरफ्तार कीजिए अभी। अरेस्ट करो इन्हें भी। अपनी दादी ने धोखा दिया तन्ने सम्राट। अच्छा ना किया, जरा भी अच्छा ना किया। तो सही गलत के बारे में कह रही है? तूने बेला टीचर को यहाँ बंद किया, वो सही था? तूने ये सब इसलिए किया ना ताकि मेरी किशमिश मुझसे दूर हो जाए।
लेकिन अब तो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगी और मुझे कल मेरी किस्मत मिल जाएगी। लेके चलो ना। भवरी को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले सम्राट और किशमिश का ध्यान देना होगा। टीचर जी, हमें ये केस जीतना होगा। मुझे मेरी किस्मत चाहिए। जज साहब, मैं कोर्ट से सिर्फ एक ही गुजारिश करने आई कि पिछली सुनवाई के वक्त भवरी देवी ने जो भी बयान दिया उसे जड़ से खारिज किया जाए और इस केस को नए सिरे से, नई शुरुआत से सुना जाए। मिस्टर विक्रम और किशमिश के भाई सम्राट के बीच। एडवोकेट बेला, सम्राट खुद एक बच्चा है और एक बच्चे को कानून केस लड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं आपकी बात समझ रही हूँ मिलोड, लेकिन यही नाबालिग बच्चा ट्रेन से अकेले मुंबई गया था किशमिश के कान के इलाज के लिए। यही नाबालिग बच्चा राष्ट्रपति तक पहुंच गया ताकि इसकी बहन पढ़ाई कर सके, स्कूल में एडमिशन ले सके। जैसा बाल मनोविज्ञान सर्वे भी तो यही कहता है कि बच्चों के पहले 5 साल उनके भावनात्मक रिश्ते बनाता है, और वो रिश्ते तो इन दोनों बच्चों के बन चुके। किशमिश जब पैदा हुई थी उसने अपनी नाजुक आंखों से अपने भाई को देखा, वो भाई जिसने सारे रिश्ते निभाए। भाई बहन, माँ बाप, उसी ने परवरिश की, पालन पोषण किया, मिस्टर विक्रम ने नहीं। और अगर आपने इन दोनों बच्चों को अलग कर दिया तो इनके भावनात्मक विकास पे असर पड़ सकता है। जज साहब, बेला जी जिस घर में मेरी बेटी को भेजना चाहती है उस घर में भंवरी देवी रहती है, जो मेरी बच्ची की जान की दुश्मन है। मैं वापस उस घर में अपनी बच्ची को कैसे भेज सकता हूँ? मिस्टर विक्रम, ये केस सम्राट के लिए हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि क्या ये कोर्ट इस बच्चे को अपने हक के लिए लड़ने देगा या नहीं। लेकिन आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि शायद आप भी ये बखूबी जानते हैं कि सम्राट से ज्यादा अच्छी परवरिश और प्यार किशमिश को कोई नहीं दे सकता। शायद इसीलिए इन दोनों के रिश्ते को देखकर आप घबरा रहे, डर रहे, है ना? बेला जी, आप तो खुद कानून की ज्ञाता हैं और आप अच्छी तरह से यह बात जानती हैं कि एक नाबालिग बच्चे को कस्टडी केस की कानूनी मान्यता देना गलत है। बेला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। एक मिनट जज साहब। सम्राट, सम्राट, सॉरी। क्या कर रहा है बेटा? सॉरी। बेला जी, ये सब क्या हो रहा है? बेला जी, समझाइए इस बच्चे को। सॉरी, सॉरी मिलाद। बेटा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की कस्टडी तुम्हें मिले और इस तरह की बचकानी हरकत कर रहे हो तुम। इस तरह से तो तुम्हें इस केस की इजाजत नहीं मिल सकती। माफ करना, मैं तो बस आपको मेरी परेशानी समझाना चाहता था। केस लड़ने की इजाजत देना तो दूर की बात है, यहाँ हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। जैसा आपको सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए इनहेलर की जरूरत है, ठीक वैसे ही मुझे और मेरी किशमिश को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। अगर आज आपने हमें अलग कर दिया तो ना मैं खुशी से जी पाऊंगा, ना मेरी किशमिश मेरे बिना रह पाएगी।
सम्राट, तेरी तो ये बहन है। जब तू इसके बिना नहीं रह सकता तो एक बाप, अरे जिसका खून इसकी रगों में बह रहा है, वो इसके बिना कैसे रह सकता है? बीरा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे सिर्फ मेरा बीरा ही चाहिए, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ऑर्डर ऑर्डर। एडवोकेट बेला और सम्राट की सुनाई हुई दलीलों के आधार पे मैं इस मामले को एक विशेष केस का आधार देता हूं और सम्राट किशमिश का भाई है, उसे यह केस लड़ने की इजाजत देता हूं। किशमिश की कस्टडी सम्राट को मिले या फिर मिस्टर विक्रम को, इसका फैसला अगली सुनवाई में होगा। अब मैं अपने बीरा के पास रहूंगी। अरे जज साहब, आप ऐसे कैसे मेरा नाम इस केस से हटा सकते? ये तो सही ना है। आप लोगों ने एडवोकेट बेला को अगवा किया था ताकि वो ये केस ना लड़ सके। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं जज साहब? मैं तो बहुत इज्जतदार इंसान हूँ। ये नीच काम तो मेरे घर के एक नौकर ने किया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इंस्पेक्टर साहब ने उसको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए तो पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। भौरी देवी, आपके कारनामे समय समय पे अदालत के सामने आते रहे, इसलिए आपको इस केस में पार्टी नहीं बनाया जाता। आप ये केस नहीं लड़ सकते। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सम्राट, चलो चलो बेटा। किशमिश, चलो बेटा। सम्राट, जब जज साहब का वो क्या कहता है, जिससे सांस लेते हैं, वो लेकर भागे तो मुझे लगा अब हम चारों गए काम से। जज साहब हमें जेल में बंद कर देंगे। मैं तो डरी गई थी, लेकिन सम्राट ने जज साहब को इतने अच्छे से संभाला ना। तो मुझे लगता है सम्राट की इतनी बड़ी जीत के लिए सेलिब्रेशन तो बनता है ना? आइसक्रीम कितनी आइसक्रीम? 1 2 3 4 5 भैया 5 आइसक्रीम। किशमिश, तो डर मत, अब तो जज साहब ने भी कहा कि हम केस वापस लड़ सकते और इस बार हम बिल्कुल जीतेंगे। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा मैं अपने बीरा से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। कल हालत ही ऐसी थी, मुझे ये नाटक करना पड़ा। और मेरी बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। समझी मेरी बुंदलिया? किसकी मौत आई है? ये भंवरी देवी को ऐसे अचानक बुलाया? ये अर्थियां किसकी हैं?
किसकी देमत जो लंबरदार ने भंवरी देवी के परिवार की हत्या यहाँ लगा रखी? किसने किया? भंवरी, ये चिताएं हमने ना सजाई, वो केस है आसपास के गांवों के लंबरदारों ने सजाई से। तेरा पोता से ने सम्राट है, ये उसकी वजह से हो रहा है। वो उस नाजायज छोरी को गांव में जगह दिलाने के लिए दुनिया से लड़ता फिर रहा है। अरे कल को तो कोई भी मुंह उठा के कोर्ट चला जाएगा, दरवाजे खटखटाएगा कि न्याय दो। गांव के गलियारों में और समाज में ये आवारा औलादें घूमती नजर आएंगी और हम कुछ ना कर पाएंगे। भाई बात समझ में? देख भंवरी, जानते सुन ले, अगर तूने उस नाजायज छोरी को अपना नाम दिया या समाज में जगह दी तो सारे लंबरदार इकट्ठे होके आएंगे खुद। और आज तो ये जो नकली चिताएं दिख रही तने, इसकी जगह अब की बात असली चिताएं लगेंगी और वो जलाएंगे। आपको जड़ से मिटाओ, 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 आपको जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ, आपको जड़ से मिटाओ, जड़ से मिटाओ। ऐ मसाले क्या? सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि लंबरदारनी के परिवार के खिलाफ जाने पर भंवरी देवी दूसरा कदम उठाने के लायक ना छोड़ती। पीछे! अरे पकड़ो इसे! अरे कुछ नहीं किया, छोड़ो। अरे छोड़! छोड़ो मेरा! अब तू देख भंवरी कैसे जलाते हैं, जला के दिखाता हूँ। ला रे! नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती ना है, उसको बीच में मत घसीटो, छोड़ो। रतन जी, कुछ तो कीजिए, क्या कर रहे हैं वहाँ पर? कुछ तो कीजिए। रतन! नहीं, 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 नहीं। पंचायत से पंगा नहीं लेना, खाप से पंगा नहीं लेना भंवरी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चंपा, इसे मत उठा। इस हवेली में कोई तो चैन की नींद सोए। हमें कुछ तो करना होगा। आज उन्होंने हमारे बेटे का पुतला जलाया, कल को कहीं वो हमारे बेटे को कुछ। तू ये सब मत सोच। अरे भंवरी भाभी है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे क्या संभालेगी? पुतले को तो जलने से बचा नहीं पाई तुम्हारी भंवरी भाभी। कोई बात नहीं रतन जी, आप अपनी भंवरी भाभी के गुणगान गाते रहिए। मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। भंवरी देवी, उसका लाडला सम्राट और किशमिश, इन तीनों का किस्सा फिनिश करना ही होगा। अरे तू भावड़ी होगी कि पुलिस की नजर है हम पर। अगर हम कुछ भी करेंगे ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, और फिर कौन संभालेगा लाडले को? जो कर रही हूँ अपने लाडले के लिए तो कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है रतन जी अपने हुक्म के इक्के को शो करने का। के मतलब? भंवरी देवी का वो राज जो चंपा रानी ने इतने बरसों तक दबा के रखा था, आज से बढ़िया मौका थोड़ी ना मिलेगा रतन जी। कौन से राज की बात कर रही है चंपा?
जब ये राज बाहर आएगा, दादी और पोता दोनों फंसेंगे जाल में।